15 जून 1995 को एक स्कूल का ग्रुप एक नेचर ट्रिप के लिए निकलते हैं। वो सभी बस में बैठ जाते हैं। उनका डेस्टिनेशन था पहाड़ों का नेचर। उसी बस में हम एक लड़की को बैठे देखते हैं जिसका नाम है केविन का ये पहला ट्रिप था तो उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसने बाहर देखा तो एक फार्मर उसे हाई करता है, जिसके रिप्लाई में वो भी फार्मर को हाई किया। लेकिन तभी वो देखता है कि फार्मर ने काऊ को उसके सामने मार दिया। बस से उतरने के बाद सभी लोग नेचर को एक्सप्लोर करने लगे। कोई कुछ खा रहे थे तो कोई बस एनिमल्स या बर्ड्स को देख रहे थे। लेकिन केविन को कुछ और ही दिखा। केविन को एक पेड़ में लटका हुआ एक बलून दिखा जो कि अजीब सा था। वो देख सकता है कि बलून के साथ एक बुक भी बंधा है। केविन के मन में क्यूरियोसिटी आया तो उसने अपने ट्रैकिंग किट से उस किताब को नीचे उतारा। उस किताब में काफी ज्यादा धूल लगी थी तो उसने उस किताब को थोड़ा सा झाड़ा और फिर वो उसको अपने बैग में लेकर चलने लगा। शाम होते ही सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स कैंपिंग की तैयारी करने लगे। कुछ बच्चे लकड़ियों का इंतजाम करने लगे तो कुछ खाना बनाने लगे। उनमें से एक लड़के ने यकीनन कुछ ना कुछ तो देखा है, लेकिन वो बताता कुछ नहीं है। रात को बोनफायर और नाच गाना हो रहा था जो कि काफी मजेदार होता है। वही हम केविन को देख सकते हैं कि वो उस किताब को निकाल रहा है। जब केविन ने उस बुक को खोला तो उसने पाया कि उस बुक में जो कुछ लिखा है वो ज्यादा सेंस नहीं बनाती, लेकिन फिर भी वो पढ़ने लगा। चलिए मैं भी आपको सुनाता हूँ। हम एक नए दौर की शुरुआत में अपना योगदान दे रहे हैं। अपनी तपस्या और जुनून के चलते हम भी एक दिन उन्हीं में से एक बन जाएंगे जो रोज हमारे साथ चलते हैं। वो जो सबको देखता है। हमें अच्छे से पता है कि हमारी आत्माएं इस चीज से जुड़ी है क्योंकि हमने इस पर सालों सालों तक मेहनत की है। गधे का मीट, गाय के दूध, अंधेरे में छुपना और हड्डियां, जंगली हिरन की आंखें और उनके सींग, ब्रह्मांड के सत्य को खोजने का काम हमारा ही था और अब हम अमर हैं। ये सब कुछ अब हमारे हाथ में है दोस्त। हमने बड़े से बड़े लोगों को बचाया है, उनके घरों को बचाया है, उनके बगल में हम बैठे हैं, उनके मीट में हमारी आंखें हैं। अब बहुत जल्दी हम उनका खाना नहीं, हम उनकी आंखें बनेंगे। उनकी आंखें हमारी आंखें बनेगी, उनके मुंह से हमारी बातें निकलेगी। ये टावर हमें हमेशा बचाएगा। टावर की परछाई के नीचे हम दबे हैं। भगवान ने तुम लोगों को काफी अच्छे से बनाया है, तुम्हें खुशी की जिंदगी दी है, लेकिन भगवान ने हमें ये चॉइस दिया था कि हम खुद की मर्जी से रहें। इवन दो वो किताब काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन केविन उसे पढ़ता गया। ज्यादातर बातें केविन और हमारे दिमाग के ऊपर से जा रही थी, लेकिन कुछ बातों को उसने नोटिस किया जो कि बार बार रिपीट हो रही है कि ये जो भी क्रिएचर्स हैं, ये एक टावर की पूजा करते हैं। ये उसी टावर में से निकलते हैं और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो 2 पैरों पे चलता है वो इनका दोस्त है और जो 4 पैरों पे चलता है या फिर हवा में उड़ता है वो उनका दुश्मन है। केविन को ये बुक शापित लगी और जैसे ही उसने इस किताब को बंद किया, उसने नोटिस किया कि उसके सारे दोस्त और उसके टीचर्स भी सो गए। जब केविन ने बुक को बंद किया तो पता नहीं उसमें कुछ अजीबोगरीब चित्र दिखने लगे। तो डर से केविन ने उस बुक को आग में फेंक दिया और फिर वो सोने चला गया। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और तभी उसे अचानक ऐसा फील हुआ जैसे कि उसने किसी को देखा जो कि पेड़ के सामने था और इंस्टेंटली वो गायब भी हो गया। अगले दिन पहाड़ों में चलते चलते वो नोटिस करता है कि उसके लेफ्ट साइड में एक टावर है। अरे ये तो वही टावर है जो कि उस बुक में लिखा था। केविन देखता है कि टावर में से कुछ एनर्जी टाइप रिलीज हो रही है और वही टावर के नीचे काफी सारे होल्स हैं और उन होल्स में से व्हाइट कलर की रोशनी निकल रही है। जब वो थोड़ा ध्यान देता है तो वो देखता है कि उन होल्स में से कुछ निकल रहे हैं जो कि मॉन्स्टर टाइप लग रहे हैं और टावर के एकदम टॉप पर बहुत सारे बलून्स उड़ रहे हैं जिनमें कनेक्टेड है वो बुक्स। केविन ने टावर को देखा और फिर उसने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ग्रुप के लोग कोई जंगली हिरन को देखने के लिए बिजी है। अरे पागलो, वहाँ देखो वहाँ पे क्या है। ये जंगली हिरन तो तुम्हें कभी भी दिख जाएगा। थोड़े ही देर में केविन का डर सच में बदल गया क्योंकि ये लोग उन्हीं की तरफ बढ़ने लगे। तो केविन के साथ हम भी देख सकते हैं कि कितने ज्यादा डरावने क्रिएचर्स है ये। बहुत बड़े जायंट क्रिएचर्स जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रोबोट्स और मॉन्स्टर्स का एक मिश्रण है। ये है कुदरत का एक गंदा करिश्मा। इन सब को देखकर ग्रुप के लोग भी चिल्लाने लगे। फिर ये कूद पड़े, ग्रुप पर नहीं बल्कि उस जंगली हिरन पर। फिर ये उसको मार काट कर खाने लगे। सबने देखा कि इन राक्षसों ने कितने दरिंदे वाले तरीके से उस जंगली हिरन को मार दिया।
सबके सब डर कर भागने लगे और कई घंटों के दौड़ के बाद वो फाइनली अपने स्कूल बस तक पहुंच गए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई बंदा आ रहा है हाथ में इंजेक्शन लिए, और ये बंदा और कोई नहीं है बल्कि एससीपी फाउंडेशन का ही एक रिसर्चर है। तो मेरी बारी है एक्सप्लेन करने की। हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक, और कुछ एससीपीज ऐसे भी होते हैं जो कि कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। एससीपीज के बारे में जानने से पहले आपको ये बात जरूर जानना पड़ेगा कि हर एससीपीज बुरे नहीं होते, हर कोई इंसानों को हार्म नहीं पहुंचाते। कुछ बस एक साइकिल में ही घूमते हैं और उन्हीं में से ये भी एक है। ये बस इंसानों को स्टडी करना चाहते हैं, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर को, और साथ ही साथ जब इन्हें भूख लगती है तो ये छोटे मोटे शिकार वगैरह कर लेते हैं। लेकिन इनका एक साइकिल है जिसके चलते इनको जंगली हिरन को मारना ही होता है, क्योंकि ये उन जंगली हिरन को अपने में कन्वर्ट करते हैं। ये टावर क्यों है यहाँ पर किसी को नहीं पता। इस टावर को यहाँ पर किसने लाया किसी को नहीं पता। ये टावर किस मटेरियल से बना है किसी को नहीं पता। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये टावर एक मिस्ट्री है। इन क्रिएचर्स को SCP-962-1 कहा जाता है और इनका एक साइकिल है जो कि मैं अभी आपको आराम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये क्या करते हैं ना, ये अपना पेट पूजा करने के लिए जंगलों में जाते हैं, कुछ भी जानवर को मारते हैं और उन्हें खा जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें दिखता है एक जंगली हिरन तो ये उसे मार कर उसे आधा जिंदा रखते हैं। फिर ये उसे अपने गुफा के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर इसे काट कर इस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसे भी खुद की तरह ही बनाते हैं। यानी कि यही जंगली हिरन बाद में जाके बन जाते हैं ये मॉन्स्टर्स। साथ ही साथ ये बलून्स में कुछ किताबें भी छोड़ते हैं जिनमें अजीबोगरीब बातें लिखी होती है। ये सारे लोग उस टावर से कनेक्टेड है, तो अगर इनमें से कोई भी उस टावर के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसको करंट का झटका लगता है। एससीपी फाउंडेशन के रिसर्चर्स ने भी इनकी किताबों के ऊपर स्टडी की, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला और फिर उन्होंने तुरंत अपना फाइनल प्रोसीजर खत्म किया। फाइनल प्रोसीजर के लिए इन्होंने कुछ शिकारियों को हायर किया जिन्हें कहा गया कि अगर आपको जंगलों में कोई भी बलून दिखे उसे गोली मारो और उस किताब को नष्ट कर दो। साथ ही साथ टावर के एरिया को बाउंड्री लगाकर बंद कर दिया गया और रेगुलरली इन्हें एनिमल्स दिए गए ताकि इनका प्रोसेस चलता रहे। अभी जाइए देखिए SCP-3325 जो कि है किलर फ्रेडी, या फिर आप आर्मी टॉयज के बारे में भी देख सकते हैं जो कि जिंदा हो गए थे।